Namaste, I am Dr. Dilip Kumar Kandar from Kandar Diabetes Center. Today आज मैं आपका सामने डायबिटिक फुट अल्सर ट्रीटमेंट के बारे में एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ। जो वीडियो में इट बी हेल्पफुल फॉर पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट, उसके साथ साथ हमारा हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए भी इम्पोर्टेंस है हाउ टू टेक केयर दैट diabetic foot ulcer at that primary level. Especially हम primary physicians will treat that at the primary level, so that unless until we take care that foot ulcer, we will not able to prevent that amputation. आज का दिन में एज पर देयर स्टैटिस्टिक्स दैट एवरी 30 सेकेंड में एक एम्पुटेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, कोई ना वर्ल्ड में किधर ना किधर एक एम्पुटेशन हो रहा है डायबिटिक फुट अल्सर के वजह से। अब फिर यही डायबिटिक फुट अल्सर 49 to 85% हम लोग प्रिवेंट कर सकता इफ वी टेक केयर द प्राइमरी लेवल इटसेल्फ। द प्रॉब्लम इज हियर दैट फ्रॉम द पेशेंट साइड फुट अल्सर डेवलप होता मेनली in India में स्पेशली बिकॉज ऑफ दैट सीवियर न्यूरोपैथी। डायबिटिक न्यूरोपैथी के वजह से पेशेंट लॉस्ट देयर सेंसेशन इन दैट फीट, पेन सेंसेशन नहीं रहता है उनका पैर में, तो जिससे वजह से स्मॉल इंजरी होने के बाद पेशेंट विल नॉट एबल टू फील दैट सेंसेशन एंड दे विल नॉट approach to that doctors, whether it is a physicians or in that surgeons को on time में approach नहीं हो जाता, तो नहीं होते, तो इससे वजह से ये अनट्रीटेड रह जाता फॉर द लॉन्ग टाइम। सो ये जो अल्सर है, आई मीन दैट we physicians if you take care in that from beginning itself, that means when the patients remember that in India में डायबिटिक फुट अल्सर जो होते हैं स्पेशली पोर सोशो इकोनॉमिक ग्रुप ऑफ द पेशेंट्स, नंबर 1 डायबिटिक पेशेंट। दूसरी है कि लैक ऑफ फुटवेयर एंड प्रॉपर फुटवेयर वो लोग यूज नहीं करते। एंड तीसरी पॉइंट्स इम्पोर्टेंस है कि वेदर दे आर द फार्मर, वो लोग खेती में काम करते, नहीं तो दैट लेबर पीपुल। सो इसलिए बेयर फुट का आई मीन हैबिट्स ज़्यादा हो जाने के वजह से इवन इफ इट इज डेवलप द प्रेशर अल्सर, वी कॉल द प्रेशर अल्सर, तो वो नेग्लेक्ट हो जाता। व्हेन अप्रोच टू दैट डॉक्टर्स, द डॉक्टर्स आइडेंटिफाई दैट हाई रिस्क फूड और इवन द स्मॉल प्रेशर अल्सर और कैलास आइडेंटिफाई करने के बाद देन हम लोग क्या करते, we refer to that multi speciality hospital or our great friends what is called the diabetic foot surgeon. But that importance here is that इधर ही टाइम गैप हो जाता, क्योंकि पेशेंट को उतना इम्पोर्टेंस मालूम नहीं होता डायबिटिक फुट का, जो इतना इम्पोर्टेंस है उसका पैर में जो इन्फेक्शन है, जो इतना इमीडिएट टेक केयर लेना पड़ता है बिकॉज ऑफ दैट पेन नहीं रहता बोल के। तो जिससे वजह से द मोमेंट्स वी रेफर, हम लोग जब सर्जन के पास रेफ़र कर देते, डायबिटिक फुट के स्पेशलिस्ट के पास रेफ़र करते, नहीं तो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में रेफ़र करते, तो उनका पेशेंट का माइंड में इमीडिएट आ जाता कि इट इज़ ए कॉस्ट फैक्टर। सो जिससे वजह से वो इग्नोर कर लेते, दे विल नॉट बी एबल टू रीच ऑन टाइम। तो ये टाइम गैप के वजह से पेशेंट लूज देयर लिम्स, क्योंकि बाद में आफ्टर वेदर इट इज आफ्टर 10 दिन के बाद 10 डेज और इवन आफ्टर 1 वीक के बाद वो इन्फेक्शन जब बड़े हो जाता, तब दे विल अप्रोच टू द सर्जन के पास जाते और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाके अप्रोच करते। तो वो टाइम में देयर इज़ नो ऑप्शन एक्सेप्ट दैट एम्पुटेशन, तो वो एम्पुटेशन वो टाइम में कर देना पड़ता है। तो जिससे वजह से इवन इफ इट इज हम लोग हमेशा बोलते हैं मल्टी टीम अप्रोच, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, लेकिन ये हमारा इंडिया में जो है जो मोस्टली जो डायबिटिक ट्रीटमेंट है, एक क्लिनिक
बेस रहता। तो एक क्लिनिक में पूरी सेटअप अरेंज करना ये नहीं, आई मीन पॉसिबल नहीं होता है। तो जिससे वजह से patient will come to the clinic and get that blood sugar treatment done and go there, so that once the blood sugar होने के आई मीन द ट्रीटमेंट लेने के बाद भी अप्रोच आई मीन द रेफर करने से दे विल नॉट बी एबल टू गो टू द सर्जन और समथिंग बिकॉज ऑफ दैट कॉस्ट फैक्टर। ये जो पेशेंट देखे ना, ये पेशेंट लाइव केस है। तो देखिए इसको दोनों पैर एक्ट जो ग्रेट टो है, तो बोथ आर गॉट एम्पुटेशन, एक्सल एंड one is 1 year and the other one is 2 years back, and that because of that only ये जो फुट अल्सर देख रहे हैं, इसको कैलास बोलते हैं, इन्फेक्टेड कैलास है, ट्रॉपिक अल्सर है। तो ये ट्रॉपिक अल्सर के वजह से ये इसका अंदर पूरा दर्द नहीं है, बिल्कुल दर्द नहीं है। तो ये यही 1 साल पहले, 1 साल एंड 2 साल 2 इयर्स पहले ही जब हमारा फ्रेंड कॉलीग इसको देखने के बाद जब रेफ़र करे, तो वो टाइम में पेशेंट फिजिशियन के पास केवल सर्जन के पास ऑन टाइम में अप्रोच नहीं हुआ, जिससे वजह से उसको दोनों इन द ग्रेट टो एम्पुटेशन हुआ। इन द सेम थिंग हैपन अगेन आफ्टर दैट 1 year 1.5 year के बाद फिर भी वही अल्सर शुरू हुआ, ट्रॉपिक अल्सर शुरू हुआ। ये अल्सर अभी उसको नहीं निकल देने से वो बाद में 1 हफ्ता 10 days और मैक्सिमम 15 days के बाद वो इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता। स्प्रेड होने के बाद फर्दर वी हैव टू गो फॉर दैट एम्पुटेशन अगेन। सो दैट ये जो इसका अंदर देखो, जो नेल्स है, ये दिस नेल ऑल्सो इज कॉल्ड दैट fungal nail, or our term is called the onychomycosis. So the nail becomes very thick, and that has to be I mean that trimmed in the proper way. The normal at home जैसे घर में इसको नॉर्मल नेल कटर से इसको नहीं काट सकता, बिकॉज ऑफ द ये इतना हार्ड है, इतना सो तो इसको नेल कटर से नहीं कर सकता, इसको स्पेशल बोन कटर और स्पेशल इंस्ट्रूमेंट से उसको करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ ये जो स्पेशल डायबिटिक फुट सर्जन है ये लोग ही करते हैं। लेकिन ये जो स्मॉल थिंग्स है, एज ए मेंशन, पेशेंट वो पूरी उन लोगों को पास नहीं जाता, तो जिससे वजह से ये प्रॉब्लम होता है, रेफर करने से भी प्रॉब्लम नहीं होता। तो दूसरी है कि ये जो ट्रॉपिक अल्सर है, क्योंकि ये अल्सर कैलस रिमूव कर देने से पेशेंट का ऑफलोड हो जाता। हमारा मेन टारगेट है ऑफलोड द प्रेशर। सो द प्रेशर ऑफलोड प्रेशर करने से अल्सर हील हो जाता। एंड दैट सेम पेशेंट विथिन 3 days दैट अल्सर गॉट हील जस्ट रिमूविंग दैट कैलस का इसका अंदर इतना सारे मिट्टी भी अंदर आ गया, सो पास फॉर्मेशन हो गया। सो दैट मीन्स इफ यू लिव लाइक दिस within that maybe that 10 days, I said that will spread like anything. And top of that, if the blood sugar is not under control, then infection will be spread very fast. So this is very important that इसलिए every I mean the primary physician who treating that patient with diabetes, they must take care that I mean that take care that diabetic food care at least at the clinic level itself, so that we all if we take care in the diabetic food care, so that then only can able to prevent that amputation. We can able to target that diabetic foot ulcer by reaching say 85% prevention. Otherwise, by approached or referred to that all the patients from beginning itself, that patient may not visit on time to that surgeon, so they lost that time. And because of the lost the time, patient has to go for that amputation. So I think this is a very important factor for all to know in this live case, just because he, in spite of having that 2 amputation in that great toe, 2 times amputations in that great toe, that 1 year back and that 2 years back, but still the patient will not able to feel that I mean that importance of
what is called that visit to the surgeons, or so that way I think that we all must take care and prevent that amputation. And with that, today I finished my talk, and the next I'll talk again in that diabetic neuropathy, how it developed and why the neuropathy developed, and how once the neuropathy developed, that the patient will develop that high risk foot and foot ulcer and that foot callus. Thank you.